तो इस महल में जाने के यहाँ पे तो ताला पास में कुछ, आप पीछे जाओ। अरे ये क्या है? खून की खुशबू है, पुराने की रानी का इतना, और इसमें क्या है कि हम देख भी नहीं पा। और ये यहाँ पे खतरा लिखा हुआ, ये क्या है? पूरी सभा पर ये देखो, बाहर डर भी लग रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है। ये देखिए नीचे चले जाएंगे भाई, काट के कलम पागल बना रहे हो। ये क्या हुआ? अकेले सेनापति, ये देखिए आप, खुफिया रास्ता भी गुमराह भी कर देते पुराने महलों में। ऊपर दिखाओ, ऊपर शेर को निकाला बाहर। सो हेलो गाइस, आ चुका है आज हमारा नेक्स्ट व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में हम आए हैं अजीतगढ़ नाम के गांव में। और यहाँ पे आने के बाद हमें लोगों से बहुत कुछ पता चला है। और यहाँ का जो महल है वो यहाँ के जो राजा थे अजीत राज सिंह, वो उन्होंने बनाया था। और उन्होंने सिर्फ 3 साल यहाँ तक शासन किया था। और उनकी जो यानी कि पहले की यहाँ संस्कृति थी, जो संस्कृति हुआ करती थी, वो हाड़ाओं की संस्कृति माना जाता था। और ये जो महल देख रहे हो ना आप, वो थोड़ा महल उस तरफ से भी दिखाइए। ये महल काफी बड़ा है और इस महल को हाड़ाओं की जो संस्कृति थी उनका गौरव माना जाता था और उनकी शान मानी जाती थी। यहाँ पे जो यानी पहाड़ होते थे, यानी पहले ये जो महल था वो पहाड़ों के ऊपर था मतलब। और अभी आप देख रहे हो ना कि हम यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर ये महल था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अजीतगढ़ नाम का ये पूरा गाँव किस तरह, यानी पूरा पहाड़ किस तरह मिट्टी से पूरा भर चुका है। जब हम यहाँ पे अजीतगढ़ में एंटर हुए तो लोगों से हमने जैसे पूछा, तो भाई कई लोगों ने तो ऐसा कहा कि अंदर जाने के लिए जुर्माना है 12,000 रुपए। और कई लोगों ने कहा कि भाई, एक तो ये बंदा ऐसा मिला बोलता है कि मेरे पास इसकी चाबी है। मतलब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोग हैं। तो एक बंदे ने ऐसा कहा कि यानी मेरे पास चाबी है, मैं आपको घुमा के लाता हूँ अच्छे से महल में, लेकिन उसकी टिकट लगेगी। मतलब बेवकूफ भी भाई इस तरह से शातिर तरीके से बनाते हैं। भाई हम तो ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा रहते हैं तो हमें पता है कि गांव वाले भाई किस तरह अपनी सोच रखते हैं। तो मतलब भाई गुमराह भी कर देते हैं यहाँ पे लोग, फायदा उठाते हैं। मतलब कोई विजिट के लिए आता है तो उसका फायदा उठाते हैं लोग पैसा लूटने के लिए। तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें। तो एक से नहीं, बाकी 10 लोगों से पूछ के उसके बाद में आओ। और ऐसा कहा जाता है कि इस महल पे फिलहाल में जो असामाजिक तत्व है, मतलब कई लोग यहाँ पे पार्टी वगैरह करने आते हैं, गांव के लोग दारू वगैरह पीने के लिए, तो इसी वजह से इस महल को बैन कर दिया गया है। या फिर यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई है जो कि हानिकारक थी और जो कि लोगों की सेफ्टी के लिए अच्छी नहीं थी। इसी वजह से इस महल को ना बंद कर दिया गया है। और इस महल के निर्माण के लिए भी यहाँ के लोगों ने ना कि भाई इसको वापस मरम्मत कराओ। इसके लिए यहाँ के जो सरपंच है उन्होंने अपील की थी, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाई। और ये महल की हम इस तरफ जाके देखते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ रास्ता वगैरह मिलता है। आओ जरा। और हमें कहीं पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना महल का, आप एक बार आउटेरिया देखो दोस्तों, जूम करो थोड़ा वहां पे। यानी वहां पे देखो, मतलब कि सतह है, वहां पे ऊपर भी है तोपों की स्पेस, और फिर उसके भी थोड़ी नीचे है, और उसके नीचे और है, और उसके नीचे और उसके नीचे और, मतलब 5 लेयर्स है गाइस। आप देख सकते हो कितने यहाँ पे सैनिक हुआ करते थे और कितना बड़ा, ऐसे ही नहीं कहा जाता था। यानी कि हाड़ाओं की जो संस्कृति थी उन लोगों का गौरव था ये महल। यहाँ पे भी देख लो आप, और इधर दिखाए थोड़ा, दीवारों पे देखिए, हर जगह तोपों की, यहाँ पे तोपों की स्पेस तो है, लेकिन उसके ऊपर भी एक एक छोटी छोटी स्पेस और रखी गई है। बट पता नहीं कि वो कैसे औजार हुआ करते थे, कैसे बंदूकें वो लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन सच में यार इस महल में काफी कुछ ऐसा है। ये देखो महल यार, ऊपर दिखाओ एक बार, देखो कितने सैनिक यहाँ पे काम किया करते थे। ये देखो, पर स्पेस देखो, अच्छे से आओ, इस तरफ आओ, पूरा दिखाओ, देखो। यानी अब अगर हम इनको गिनने भी बैठेंगे ना तो वो हमसे ना ये गिन नहीं सकेंगे, हम इनको अच्छे से गिन नहीं सकेंगे। यार मेरा काफी मन कर रहा है यार अंदर जाने का, कहीं से कोई रास्ता मिल जाए यार। पूरा देखो, ये पहले के जमाने में कोई या तो यहाँ पे शमशाले है वो यहाँ पे जलाई जाती थी, या सैनिकों के आराम करने के लिए होता था। कि जो सैनिक यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे ऊपर जो सैनिक यहाँ पे जो तैनात रहते थे, वो लोग यहाँ पे बैठ के आराम किया करते थे। या फिर ये कुछ, मुझे हम ऐसा कह सकते हैं कि अंदर से जाने का कोई खुफिया रास्ता भी हो सकता है। इंटीरियर आप देख रहे हो ना, ये महल के पीछे की तरफ है। और यहाँ पे जो तोपों की स्पेस आप देख लो, मतलब बाहरी, मतलब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने सैनिकों का अस्तबल हुआ करता था और किस तरह की सिक्योरिटी हुआ करती थी। तो इस महल में जाने की मेरी भाई क्यूरियोसिटी काफी बढ़ रही है, लेकिन क्या करें, हम जा नहीं सकते इसके अंदर, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे एंटर होने का सिर्फ एक वही रास्ता है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये है यहाँ के सिक्योरिटी रूम्स, जो कोने कोने पे ये जो इस तरह से बनाया हुआ है ना, और इस तरफ पे आप देखोगे तो ये सिक्योरिटी रूम्स हुआ करते थे, जो कि महल के कोने पे होते थे, कॉर्नर पे, जहाँ से अगर कोई आता है तो दुश्मनों पे वो अटैक कर सके। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों वीडियो में, ये पिछले 15 से 20 सालों तक इस महल की सुरक्षा कर रहे हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे कामड़ा बोलते हैं, बांस का आता है ये। और इसके ज़रिए ये हमें महल के अंदर लेके जाने वाले हैं, और ये हमें पूरी तरह से आज गाइड भी करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी मैं इस बांस और इस पेड़ की टहनियों के सहारे इस महल में चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे तैसे करके मैं अंदर चला जाऊँ। ये बांस को पकड़ते हुए एक
बहुत अच्छे से। देखो ये हमारा अजीतगढ़ का किला है, चढ़ने में बहुत हार्ड लग रहा है इसको, और ये अंदर जाएगा इसको बहुत अच्छा लगेगा। मैं चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन इस पेड़ की टहनियों पे मेरे हाथ फिसल रहे हैं और मेरी पकड़ है वो उतनी मजबूत हो नहीं पा रही है। कहे वो वापिस आगा। मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से ये हमें भी गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको किस तरह से चढ़ाई करनी है। अब ये देख रहे हो ना, मतलब ये तुरंत एक बंदर की तरह देखो कितनी आसानी से ऊपर चढ़ चुके हैं और ये महल की दीवार पे पहुंच गए हैं। So guys, अभी हम दूसरी बार वापस ट्राई कर रहे हैं। जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं यहाँ पे चढ़ने का। आप चढ़ दो। हाँ इधर नहीं पकड़ ले। हाँ हाँ मैं बताऊँ जंगर जी चल जाओ। हाँ बिल्कुल तू जमना। हाँ अभी कामड़ा नहीं पकड़े, एक साइड दूं ओ पक ऊपरान ले तेरी जड़ मारे। हाँ कामड़ा नहीं पकड़ ले, ऊपरान नहीं पकड़े। हाँ पकड़ ले, अब जड़ पकड़, ये पकड़ लियो। शाबाश। हाँ बिल्कुल, अब वो हाँ इधर ले। हाँ ये बात अच्छे से बना दे रहे। हाँ अब चढ़ जा। शाबाश बेटा शाबाश। हाँ अब चढ़ जा आराम से, आराम चढ़ जा ऊपरान। आराम तो से ले लेता है हम अठे। सो फाइनली गाइस अभी हम चढ़ चुके हैं और चढ़ जा। सो गाइस अभी हम कर रहे हैं एंटर और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पौधे ही पौधे हैं, पेड़ ही पेड़ है और यहाँ पे अंदर से कुछ भी निकल सकता है। जंगली जानवर का भी यहाँ पे बहुत डर है क्योंकि सांप वगैरह कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, तो हमें संभल के चलना होगा। और ये जो औजार है इसको यहाँ पे बोलते हैं कामड़ा, और इसके जरिए ही हम यहाँ इतने ऊपर चढ़े हैं, इसको पेड़ में लटका के और उसके बाद में कुहाड़िया और कामड़ा, कामड़ा बोलते हैं इसको, कुहाड़िया। कुहाड़िया। और इनके हाथ में है कुहाड़िया। ये कुई है पानी की, ये पानी की कुई है, एक कुई है अंदर खून की। खून की कुई है, बहुत गहरी है यार। हाँ। ना हाँ देखो एक बार अंदर दिखाओ, और अंदर ये सभी कहा जाता है पानी ना की कि कुई है, ये पानी की कुई है और अंदर खून की कुई खून भी की है ना। कुई है अंदर। हाँ हाँ ऐसा सुना है हमने। यहाँ पहले सर काटते थे राजा महाराजा। हाँ ये सर काटते थे मतलब लोगों हाँ, के। हाँ, ये है खुफिया रक्षा। खुफिया रखता। हाँ यानी यहाँ पे तो बहुत कुछ ऐसे राज छुपे हुए होंगे हाँ जिसका लोगों को पता भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है। और अभी यहाँ से हम चलेंगे अंदर। खतरा। ये देखो आगे ये लिखा है हुआ है। मेन गेट छोटा सा, ये है मेन गेट और ये देखो खतरा लिखा हुआ ऊपर पहले। राजा का नाम अजीत सिंह। अजीत सिंह नाम है ना राजा का। अजीत सिंह, अजीत, इसका नाम अजीतगढ़ पड़ा था। इसका नाम फिर अजीतगढ़ पड़ा था। हाँ पहले ऊपर करो। तो चलो पहले ऊपर चलते हैं। ये है खून की कुई। ये खून की कुई है, ये देखो खून की कुई। इसका ये चलो इस तरफ चलो, थोड़ा गहरी होगी बहुत। सरकार के कलम करते थे ओहो सरकार टाइम में। हाँ जो आज यहाँ पानी भरा हुआ है। अब देखो एक बार दिखाओ जरा, यहाँ पे सर काट के कलम करते थे, सर काट के कलम कर देते हैं। आज पानी भरा हुआ है। आज अभी उनमें पानी भरा हुआ है। ओ भाई खून की कुई। और ऊपर एक कुआं भी कहते हैं कि एक कुआं भी है ऊपर। पूरा महल अंदर से पेड़ों से घिरा हुआ है। और ये यहाँ पे क्या, आइए देखते हैं। बहुत गहरा है, हमें संभल के पैर रखना होगा क्योंकि वहां पे नीचे इसके बैक सपोर्ट नहीं है। और ये देखो कितना गहरा है, आराम से बहुत गहरा है भाई। चक्कर आ जाते हैं ऐसी चीजों को देख के। लाओ मुझे दो अच्छे से दिखाओ एक बार। खून का कुआं है, खून का कुआं, एक और खून का कुआं। ये देखो, ये देखो आप। और यहाँ पे ये देखो, ये जो पूरे महल में आपको ये कॉमन ये जो है इसका कहते हैं कि नीम की लोई। भाई जब कोरोना आया था ना, जब वायरस, तो इसी का काढ़ा बना के सब पिया करते थे। और मेरी मम्मी भी इसका बहुत काढ़ा बनाती थी और भाई मैंने भी बहुत काढ़ा पिया है। और ये देखिए, जैसे मैंने आपको मैं बोल रहा था कि कोने कोने पे यहाँ पे सिक्योरिटी रूम्स है। ये देखिए आप, ये है यहाँ का सिक्योरिटी रूम। अभी यहाँ पे सैनिकों के अलावा हमें पता चला है कि सैनिकों के अलावा यहाँ पे जो उनके सेनापति थे वो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते थे। मतलब बंदूक चलाना तो वो चलाना जानते ही थे। अलग से एक और टुकड़ी यहाँ पे रखी जाती थी जो कि अगर बाहर से ज्यादा भाई अगर गोलीबारी होती है बाहर से, तो सेनापति जो अलग एक टुकड़ी होती थी उनको अलग से ट्रेनिंग देता था और वो बैक सपोर्ट के लिए उनको कवर करते थे। तो इस महल का ये सिक्योरिटी रूम बाकी महलों की जो हमने सिक्योरिटी रूम्स देखे हैं काफी अलग है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो ऊपर जाने का रास्ता है और यहाँ पे भी सैनिक ऐसे बैठा रहता था। ये देखिए इस तरफ जरा दिखाइए, ये देखिए
यहाँ से एकदम सीधा दिखता है, मतलब अगर कोई किसी को दिखता है सैनिक को, अगर कुछ ऐसा ऐसी कुछ गड़बड़ हुई नजर आती है तो वो तुरंत एक्शन ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ से ऊपर चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बाहर जो बड़ी बड़ी स्पेस दिख रही थी तोप की, और उससे भी छोटी छोटी स्पेसिस दिख रही थी। ये देखिए, ये देखिए। बट ये मुझे लगता है कि ये पानी जाने के लिए होंगी, पानी निकलने के लिए, कि अगर बरसात होती है, बारिश आती है, तो यहाँ पे पानी को निकलने का रास्ता भी होना जरूरी है। बट यहाँ पे ये देखो, ऊपर भी है। आप अगर देखोगे ना, तो ऊपर भी है, काफी सारे ऐसे होल्स है यहाँ पे। तो ये जो होल्स हम बात कर रहे थे ना नीचे, ये जो होल्स है ना, ये यहाँ पे बारिश का पानी अगर इकट्ठा होता है, उनको नीचे निकलने के लिए हुआ करता था। और यहाँ पे भी जब हम मूवीज में देखा करते हैं ना, कि यहाँ पे भी अलग अलग सैनिक, वो भी प्रोटेक्शन जो कवच आता था ना पहले, वो लेके यहाँ पे खड़ा हुआ करते थे। यानी कि लोग हमें बताए, उस तरीके से हमें पता चला है, क्योंकि हमने जो बाहर की ये कॉर्नर से बहुत ऐसे अलग से दिख रहे थे, मतलब यूनिक अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो कवच लेके यहाँ पे खड़ा हुआ करते थे, और साथ में उनके पास अलग तरह की राइफल होती थी, जिससे कि नीचे सिक्योरिटी रूम है वो भी कवर करता था महल को, और ऊपर भी वो लोग कवर कर पाते थे। यानी महल की चारों तरफ है। यानी हमने जो पहले महल देखे थे उनमें ऐसा नहीं था कि चारों तरफ ही ऐसा था, लेकिन यहाँ पे देखो, ये एक और सिक्योरिटी रूम है, और सेम वैसा का वैसा ही है सिक्योरिटी रूम्स। और यहाँ पे देखो, ये स्पेस देखो, और ये देखो, ये सिक्योरिटी रूम्स तो हुआ ही करता था। और यहाँ पे ये जो आप स्पेस देख रहे हो ना, यहाँ पे तोप रखते थे। अब सोचो कि वो किस तरह की तोप होगी, क्योंकि हमने अब आप कब, कई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि इतिहास के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। लोगों से पूछा, वहां तक हमें पता चला, मतलब ऊपर जो था वो अलग तरह की, पता नहीं यानी, लेकिन अगर तोप ही रखते तो भाई यहाँ शूट कैसे करते हैं? भाई पागल बना रहे हो क्या? यानी अगर तोप ही रखते ऐसी स्पेस में, तो वहां पे शूट कैसे कर पाते? हाँ भाई, यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे, चलो भाई, वो लोग लाइक अपने खाने पीने का सामान या फिर यहाँ पे बैठने का सामान ये रखा करते थे। अरे एक मिनट, ये तो सिक्योरिटी रूम है ही नहीं। क्योंकि सिक्योरिटी रूम होता तो भाई स्पेस तो होती ना कम से कम। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक ही स्पेस है, वो इधर की। और यहाँ पे भी आसपास इतनी स्पेस नहीं है। यानी ये सिक्योरिटी रूम नहीं है भाई, ये तो सिर्फ एक आराम करने के लिए कमरा बनाया गया है, ताकि वो लोग यहाँ पे आराम फरमा सके। और ये देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या हुआ करते थे, ये टूट चुके हैं पूरी तरह से। यहाँ पे संभल के पैर रखना, अगर टूट गया ना तो हम सीधे नीचे चले जाएंगे भाई यहाँ से, इसलिए आराम से आना, संभल के आना। और मैं, यानी बिलीव ही नहीं हो रहा भाई कि ये पूरा महल, इतना बड़ा महल एक पहाड़ के ऊपर हुआ करता था। हमें पता है, हमें सच में बिलीव नहीं हो पा रहा है कि पूरा महल पहाड़ के ऊपर हुआ था। तो अंदाजा लगाओ कि पूरा महल अभी, अगर आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि भाई ये महल पहाड़ के ऊपर हुआ करता था। मतलब ये लगता है कि पहाड़ों के बीच में हुआ करता था। और ये देखिए, अगर ऊपर से देखोगे ना, तो ये देखिए पीछे का पूरा नजारा दिखाइए, ये देखिए पूरा महल एक जंगल बन चुका है। ऊपर का थोड़ा हम व्यू ले लें, और अगर ये दिखाता हूँ मैं आपको, चलो ऊपर आओ एक बार। और अगर यहाँ से आप देखते हो ना, और देखो यहाँ से देख सकते हो कि पूरा गांव का नजारा आपको दिख रहा है। वो जो दूर, आपको एक बार जूम करो, वो जो दूर आपको जो वो पहाड़ दिख रहे हैं ना, यानी वो ये पूरा महल, ये जो पहाड़ थे, इससे भी बड़े पहले यहाँ पे नीचे बहुत बड़े बड़े वाले पहाड़, यानी पहाड़ी यानी पत्थर हुआ करते थे, और उस पहाड़ पे ये महल हुआ करता था। और ये देखिए, जो ये राजा का जो अजीत जो यहाँ के राजा थे, अजीत राज सिंह जी, उनके जो सेनापति थे, मेन सेनापति, वो यहाँ पे खुद, वो अकेले यहाँ पे प्रोटेक्शन देते थे। यहाँ पे वो किसी को रखते नहीं थे, मतलब यहाँ पे बीच में वो रहते थे, और आसपास यहाँ पे भी था, वो टूट चुका है अभी। और यहाँ पे आसपास तोपें होती थी और बंदूकें होती थी, जिनको वो अकेले ऑपरेट करते थे। जी हाँ दोस्तों, अकेले ऑपरेट करते थे, अकेले सेनापति ये काम किया करते थे पूरे इसको। और वो भी पूरे प्रोटेक्शन, यानी जो लोग, जो यानी 100 सैनिक मिलके जो काम करते ना, वही काम पूरे सेनापति खुद मिलके एक बारी में कर देता था। और यहाँ से आप देख सकते हो कि आसपास के गांव का कितना जो वे एरिया है वो कितना कवर हो जाता है, मतलब